भर्ती से संबंधित ये मामला बताया जा रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने और न्यायिक अड़चन दूर कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कानून और विधि मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की है। जोगाराम पटेल से मुलाकात हुई है और अपनी मांगों को अभ्यर्थियों ने मंत्री के सामने रखा है। नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने और न्यायिक अड़चन दूर करने की मांग की गई है मंत्री जोगाराम पटेल से। अभ्यर्थियों द्वारा जयपुर में मंत्री से मुलाकात। अभ्यर्थियों ने जयपुर में मंत्री से मुलाकात करी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूचना सहायक भर्ती से संबंधित मामला नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और इसलिए मंत्री से मिलने पहुंचे। और अब खबर जोधपुर के ओसिया से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भव्य स्वागत हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और विधायक भैराराम सियोल समेत कई लोगों ने स्वागत किया है। ओसिया स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का भी आह्वान किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का ओसिया में भव्य स्वागत हुआ है। ओसिया स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का उन्होंने आह्वान किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जोधपुर के दौरे पर हैं और जैसे ही ओसिया पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और उसके बाद मदन राठौड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। करौली जिले के मंडरायल उपखंड क्षेत्र में करौली सीएमएचओ पर एक दलित महिला चिकित्सक से रिश्वत और असमत मांगने पर गाज गिरी है। इस मामले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने वरिष्ठ लिपिक समेत 2 अन्य को पूर्व में ही एपीओ किया जा चुका है। राजसमंद सीएमएचओ ऑफिस में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अधूरे दस्तावेजों पर सीएमएचओ ने हॉस्पिटल संचालन के आदेश जारी कर दिए। इस मामले का पर्दाफाश आरटीआई में हुआ है, जब सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट समेत अन्य स्टाफ के दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, तब जांच हुई और अब अधूरे दस्तावेज पर आदेश जारी किए जा चुके हैं सीएमएचओ ऑफिस में गड़बड़ी के मामले में। जयपुर के चाकसू के कोट खावदा मुख्यालय पर भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। विधायक राम अवतार बैरवा के नेतृत्व में निकली इस रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा रैली का समापन ओगड़ बालाजी मंदिर पर हुआ। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य को सम्मान देने का प्रतीक था। वहीं कार्यक्रम में भाजपा नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें हनुमानगढ़ स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शानदार रहा। आर्ट्स में छात्रा अंजलि और आरुषि ने संयुक्त रूप से 97% अंक हासिल कर अपना अभिभावकों का और विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं अभिषेक, अशमन और मनमीत और भूमिका ने 93% अंक हासिल किए हैं और अपने स्कूल, अपने शहर और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। मेरा क्लास 12 का रिजल्ट आया और मुझे 97% मिल गए। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं थी कि मेरे 97% आ जाएंगे, बट आज आए। और मेरा सपना है कि मैं आगे जाके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँ। और मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि सभी बेटियों को मौका दे पढ़ने के लिए, उन्हें भी सारे रिसोर्सेज मिले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। खैरतल तिजारा के भिवाड़ी के बिलाहेड़ी गांव में महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि 4 से 5 लोगों ने महिला के साथ घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके साथ गांव के चारों तरफ लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे गांव में रोष है और गांव के करीब 40 से 50 लोग घटना के विरोध में यूआईटी थाना पहुंचे हैं। मामला है जी, मेरा भतीजा लगता है शहजाद है जो इसके घर से सुबह दूध चारा डालने के लिए 4:15 बजे करीब आई थी वहाँ, और वहाँ पहले ही बदमाश बैठे हुए थे।
4-5 आदमी और लाइट बंद कर रखी थी। जैसे ही उन्होंने गेट खोला और वो अंदर गई, जाते हुए दबोच ली, वहाँ पर कट्टा लगा दिया और सोने की हंसली करीब 3 तोला की वो लेके पार होगा। उसने विरोध किया, विरोध करने के बाद में वो भाग निकले वहाँ से, फिर अपनी सास के पास गई, सास को बुला के लाई, तब तक गाँव पूरा इकट्ठा वहाँ हो गया था। कितने लोग बताए जा रहे हैं? 5 आदमी करीब। पहचान हुई कोई? नहीं, पहचान कोई नहीं है अभी थाने जिले के गड़ा पट्टापीठ गांव में युवती ने अपने घर के बाहर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिले के धम्बोला थाना पुलिस के अनुसार युवती के पिता ने रिपोर्ट दी है कि वो और उसकी पत्नी गुजरात में मजदूरी करते हैं। उसकी बड़ी बेटी समेत 3 बच्चे घर पर रहते हैं। कल शाम को उसकी बड़ी बेटी का फोन आया और बताया कि उसका भाई उससे झगड़ा करता है, जिस पर हसीना के घर के बाहर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोजा दिनांक 13/5/2025 को जरिए टेलीफोन ग्राम पंचायत गांव गड़ा पट्टापीठ द्वारा पूर्व सरपंच श्री कौड़ा मीणा द्वारा सूचना दी गई कि एक लड़की जिसका नाम आसीना पुत्री भेमा कटारा निवासी गड़ा पट्टापीठ उम्र 16 वर्ष, जिसके द्वारा अपने मकान के सामने 100 मीटर की दूरी पर बबूल के पेड़ से फांसी का फंदा लगा आत्महत्या कर लिया वगैरह पर मौके पर पहुंचे। मौके पर प्रार्थी मृतक के पिता से आशु सनोफ भेमा कटारा निवासी गड़ा पट्टापीठ द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश की है कि दिनांक 12/5/2025 की शाम को मेरी पुत्री सुश्री हसीना से मेरे टेलीफोन वार्ता हुई थी कि छोटे भाई कुंदन ने खाने की बात को लेकर मेरे से झगड़ा कर रहा है, जिस पर मैंने बच्चों से डांट फटकार की थी। जो बच्ची ने हो सके आवेश में आकर इस बात को बुरा मान फांसी का फंदा लगा लिया है, जिस पर लाश को उतार लाकर मोर्चा कोटी सीमलवाड़ा में रखी गई है एवं पीएम पंचायत झुंझुनू के कलेक्ट्रेट सर्कल में शहीद कन्नीराम रामदेव पार्क में उनका 73वां बलिदान दिवस मनाया गया और इस मौके पर पार्क में शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं भामाशाह ताराचंद गुप्ता के सहयोग से शहीदों की प्रतिमाओं पर निर्मित टीन शेड का लोकार्पण भी किया गया है। तो पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। झुंझुनू स्थित ये कार्यक्रम जिसमें तमाम लोग पहुंचे और शहीद कन्नीराम का बलिदान दिवस मनाया गया। आज 13 मई 1925 को 74वां शहादत दिवस हमने अमर शहीद कन्नीराम रामदेव का यहाँ मनाया है। यहाँ पे उनकी मूर्तियों पे अच्छा छत्र छाया के लिए छत्र बनाया है, ये ताराचंद गुप्ता ने बनाया है। और इन शहीदों को हमेशा मतलब इनकी शहादत को ये भूल नहीं सकती है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसको प्रेरणादायक है कि कम से कम उनको हमेशा याद करते हैं और याद करते रहेंगे। इनकी बहुत बड़ी देन थी, समाज को ऊंचा उठाने में, हर वर्ग को ऊंचा उठाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए आज ये दिन 13 मई को याद, आज 13 मई। अब खबर कोटा के इटावा से है, जहां पर काली सिंध नदी में एक युवक के डूबने की सूचना मिली है। युवक की पहचान लखन के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय तैराक नदी में युवक की तलाश में अभी फिलहाल जुटे हुए हैं। तो कोटा के इटावा में ये हादसा हुआ है, जिसमें काली सिंध नदी में एक युवक का डूब गया है और अभी फिलहाल उसकी तलाश के लिए यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो भी लगातार मशक्कत कर रहे हैं और प्रशासन भी लगा हुआ है। जयपुर में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आदर्श नगर थाना क्षेत्र से गोपाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कुंजी गुर्जर के साथ मिलकर कई लग्जरी कारों की चोरी को कबूला है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल में कुल 13 मामले दर्ज हैं। तो जयपुर में इस अपराधी को पकड़ा गया है जो गाड़ियों को चोरी किया करता था और ये लग्जरी वाहनों को चुराने में माहिर था। इसके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज थे। जयपुर में इस आरोपी को पकड़ा गया है।
जालौर के भीनमाल में खेत की बाढ़ को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में दो लोगों के सर में गहरी चोट आई है। वहीं बीच बचाव में आई दो महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई है। सर में चोट लगने से दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों के बयान लिए गए हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के ऐतिहासिक जानकी वल्लभ जी मंदिर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अष्टधातु की प्रतिमा का वनवास 29 साल बाद खत्म हुआ। जयपुर एडीजे न्यायालय के आदेश के बाद यह वनवास समाप्त हुआ और अष्टधातु की प्रतिमा मंदिर के पुजारी को सुपुर्द की गई है। दिनांक 19 नवंबर 1995 की रात्रि को उक्त मंदिर से श्री जानकी वल्लभ जी मंदिर से राम सीता का एक बड़ा जोड़ा और एक छोटा जोड़ा 4 मूर्तियां यहाँ से रात्रि को चोरी हो गई थी। उसके बाद में सीता जी की मूर्ति 96 के अंदर 1996 के अंदर यहाँ लक्ष्मणगढ़ में एक बाड़ी है पास में, वहाँ डाल के गए। उसके बाद में 19 जनवरी 1998 को राम जी की बड़ी वाली जो मूर्ति है वो जयपुर में शास्त्री नगर थाने के द्वारा 2 चोरों के द्वारा बरामद की गई है, जो 8 टुकड़ों में थी। उक्त मूर्ति के प्रकरण चलने के पश्चात 2016 में इसका निस्तारण हुआ था। उसके बाद में 8 मई 2025 के आज के दिन ये माननीय एडीजे नंबर 2 जयपुर प्रथम के द्वारा हमको सुपुर्द की करने का आदेश हुए, जिस कारण आज ये उक्त मूर्ति। प्रभारी मंत्री के विश्नोई और कई अन्य नेताओं के साथ जालौर के सांचौर के दौरे पर हैं, जहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित के जरिए प्रभारी मंत्री और अन्य नेताओं का स्वागत किया गया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने सरवाना, खेजरियाली, वीडियो समेत सीमावर्ती गांव का दौरा किया और स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई है। पाली जिले के बाली के देसूरी पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ सांधु की अध्यक्षता में आयोजित कार्य की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एनएसएफए के तहत वंचित परिवारों को लाभान्वित करने और समय पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में उपखंड अधिकारी ने कहा कि आमजन को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं समय पर लाभ मिले और आम जनता के काम समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर किशनगढ़ में अधिवक्ता बाल किशन सुनारिया की गिरफ्तारी मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि बाल किशन स्वयं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन वकीलों के दबाव में उन्हें आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ रहा है। वीडियो में कुछ अधिवक्ता बाल किशन को आंदोलन से दूर रहने की नसीहत भी देते नजर आ रहे हैं। किशनगढ़ वकील गिरफ्तारी मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नया मोड़ आता नजर आ रहा है। तो एक अन्य अधिवक्ता वहीं उन्हें वकीलों को कुछ अपशब्द कहते नजर भी आ रहे हैं। विवाद और ज्यादा गहरा हो चुका है। सूत्रों के अनुसार बालकिशन सुनारिया ने अजमेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई थी। तो अब मतभेद उभर कर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 81 किलो 440 ग्राम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1,98,000 रुपए नगद और तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। वहीं आरोपी युवक कनावटी जेल से पैरोल पर आने के बाद फरार चल रहा था और दोबारा मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। तो आप देखिए, हैरानी की बात है कि पैरोल पर आए एक युवक द्वारा दोबारा से इस तरीके से नशे की तस्करी करना सीधे तौर पर बड़ा मामला है। 81 किलो डोडा चूरे के साथ अब फाइनली तस्कर गिरफ्तार हुआ है। करौली के कुड़गांव थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ने बताया कि एसपी के निर्देशन में
हरिजनपुर रोड हनुमान जी वाले रास्ते के पास आरोपी प्लास्टिक के कट्टे में अवैध शराब भरकर ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से अवैध देसी शराब भी जब्त की है। जयपुर से खबर, संजय नगर भट्टा बस्ती में अतिक्रमण का मामला पहुंचा राजस्थान हाईकोर्ट। अतिक्रमण हटाने को लेकर शांति विकास समिति के अध्यक्ष ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया, स्थानीय विधायक के गठजोड़ से हो रहे अतिक्रमण। हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा कराने के आदेश दे दिए हैं। सिक्योरिटी राशि जमा कराने के बाद होगी जनहित याचिका पर सुनवाई। तो शांति विकास समिति के अध्यक्ष ने अतिक्रमण को लेकर ये याचिका दायर की थी। संजय नगर भट्टा बस्ती में अतिक्रमण का मामला है और अब ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच चुका है और शांति विकास समिति के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है इस मामले को लेकर। और जनप्रतिनिधि और प्रशासन की मिली भगत को लेकर भी यहां पर बड़े दावे किए जा रहे हैं। भरतपुर के रुदावल में बंसी पहाड़पुर खनन क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन समेत ओवरलोड पत्थरों की निकासी हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए रुदावल क्षेत्र के युवाओं ने रूपबास उपखंड अधिकारी को सीएम भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं और अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। वहीं युवाओं ने ओवरलोड पत्थर से भरे ट्रकों का वीडियो भी बनाया है।